हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आप लोग कैसे हो? आज सबसे पहले चीज, आज जिस चीज के बारे में सब लोग ज्यादा डिस्कस कर रहे थे ओवर द वीकेंड और बहुत सारा गॉसिप हुआ था, जैसे इसराइल और इराक का, सॉरी, ईरान का जो प्रॉब्लम हुआ जियो पॉलिटिकल, और लोग बोल रहे थे कि उसकी वजह से मार्केट्स गिर जाएंगे, ये हो जाएगा, वटेवर हो जाएगा, राइट? एंड पीपल आर नाउ गिविंग द रीजन कि मार्केट आज उसकी वजह से गिरा है क्या, एंड उसके वजह से। सो लेट मी गिव यू द मोर क्लैरिटी, राइट? तो अगर आप देखने जाए तो जहां पे प्रॉब्लम हुआ है वहां का मार्केट ज्यादा तकलीफ में होना चाहिए, राइट, रेदर देन अदर मार्केट इन द वर्ल्ड, राइट? सो दिस इज, ये इजराइल का इंडेक्स है, तेल अवीव, राइट? अगर आप देखिए, ऑब्जर्व करें तो क्या है, नीचे भी नहीं गया है, राइट? यहाँ से जो काफी दिन से रेंज है वही रेंज में ट्रेड कर रहा है। देर इज नो बिग गैप डाउन, राइट, लाइक दिस। आपको ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? अगर बम फटा है, अगर बम इजराइल में फटा है तो इजराइल में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होना चाहिए, राइट, रेदर देन एनीथिंग एल्स। मैं मान लेता हूँ कि दूसरी जगह इम्पैक्ट होना चाहिए, बट इफ दिस इज अ सीरियस ट्रबल, देन इजराइल मार्केट शुड बी गोइंग सो मच डाउन, राइट? But that's not the case. Yeah. So the point what I'm trying to say is avoid the noise and just follow the what is happening into the market, right? मार्केट को आई थिंक याद हो तो हमने स्मॉल कैप इंडेक्स में बार बार किया था कि या तो यहाँ पे करेक्शन करे या तो पुल बैक करे, राइट? सो इट्स अ नॉर्मल थिंग दैट इज हैपनिंग। मार्केट ने आपको कारण दिखाया है, मार्केट हैज गिवन यू रीजन, बट डोंट गो फॉर द रीजंस। जस्ट सी दैट इट हैज इट शुड बी नेचुरल, राइट? कितना आप गया है तो एक पुल बैक है, या तो मार्केट करेक्शन करे या तो एक पुल बैक करे। हमने क्या लास्ट वीक के काफी इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि स्मॉल कैप में या तो प्राइस करेक्शन आना चाहिए, तो टाइम करेक्शन आना चाहिए, राइट? सो वी हैव सीन टुडे गैप डाउन एंड प्राइस करेक्शन, या? Don't take these geopolitical things so much on your head until this becomes so much big and create a multiple country into the war, right? So if we are looking at the Israel index, there is nothing there is nothing much worries, right? It is going up only, right? अगर आप ट्रेंड भी देखें, ब्रॉड ट्रेंड, it is up only. क्या फिर से ऐसा चला जाएगा? आई डोंट नो, राइट? द ट्रेंड इज अप। सो लेट्स फोकस ऑन मार्केट। मार्केट गिरा है, दैट इज अ फैक्ट। डोंट ट्राई टू गिव द रीजंस, राइट? मैंने आपको बताया, अगर यही रीजन होना हो, अगर है ग्लोबल मार्केट को टूटने का, तो इजराइल मार्केट शुड हैव फॉलन मोर, राइट, देन एनीबॉडी एल्स, या? सो आई होप यू आर क्लियर। सो लेट्स लुक एट द निफ्टी। आई थिंक निफ्टी में ये जो एरिया है वो करो या मरो वाला सिचुएशन है अभी, राइट? मेरे अकॉर्डिंगली ये एरिया में 22,000 मोटा मोटी 200 का एक जोन है, राइट? ये जोन को नीचे ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए और सस्टेन नहीं होना चाहिए। अगर किया तो मार्केट कैन गो टुवर्ड्स 22,000 देन 22,800, या? सो आई थिंक फॉर टुमारो, आई थिंक वी शुड सी, ये एक एरिया है जो एरिया को बाजार रिस्पेक्ट करके, मान लो यहाँ पे 10 स्क्वायर और ऊपर जाने की कोशिश करे, अब 22,400 के ऊपर भी जाए तो फिर 22,580 600 का जोन जा सकते हैं, देन उसके बाद ऑल टाइम हाई, राइट? बट इसके नीचे अगर सस्टेन हो गया तो देन इट विल बी अ ट्रबल फॉर द मार्केट फॉर अ शॉर्ट टर्म, राइट? कि मार्केट कैन गो टू 22,000 देन 21,800 और समथिंग, या? सो टुमारो वी नीड टू ऑब्जर्व, या मे बी नेक्स्ट डे आफ्टर टुमारो, जब भी ये एरिया को अगर बाजार ब्रेक डाउन करता है, जब तक इसको ब्रेक डाउन नहीं करता है, वी कैन बी ओके कि मार्केट के ऊपर जाने के भी चांसेस ज्यादा है, या? सो आई होप यू आर क्लियर। लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी वीकली चार्ट। अगर आप वीकली भी देखेंगे तो ये एक अप ट्रेंड था, फिर एक कंसोलिडेशन आया, देन एक अप ट्रेंड हुआ, फिर एक हफ्ते का पुल बैक आया, देन मेड न्यू हाई, देन इट इज अगेन अ गैप डाउन, राइट, टुडे। So there is no much big weakness as of now. Yeah, 2 दिन मार्केट डेफिनेटली गिरा है, बट इट हैपेंस, राइट? So let's see tomorrow or day after tomorrow how market reacts from here. Let's look at the बैंक निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी के ऊपर ऑब्जर्व करेंगे वीकली चार्ट को, तो ऑल टाइम हाई करके वापस फेल हो गया, ब्रेकडाउन। देन मंथली चार्ट भी देखेंगे तो ब्रेकआउट हुआ और फेल हो गया, राइट? एंड डेली चार्ट में भी सेम सिनेरियो है। तो दीज आर द लेवल्स दैट वी शुड टेक केयर, राइट? सबसे पहले चीज अगर आप देखें 47,610 620, इसको ब्रेक डाउन करेगा तो ये है इंपॉर्टेंट लेवल है 47,000। आप पकड़ लो मोटा मोटी 400 to 500 का जोन।
ये एरिया है जहाँ पे मार्केट डिफेंड करना चाहिए, यहाँ से फिर ऊपर जाने की कोशिश करे तो लुक फॉर लॉन्ग पोजीशन जो ऊपर में 48,400 के आसपास जा सकती है, क्या। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर बाजार मान लो इसको भी ब्रेक डाउन कर देता है 47,500 तो नीचे में 46,500 तक भी जा सकता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मतलब बाजार इसको ब्रेक डाउन करने के चांसेस बहुत कम है। अगर होगा तो फिर दैट विल बी अ सीरियस ट्रबल फॉर द बैंक निफ्टी ऑल्सो। सो फॉर टुमारो ये एक जोन को ध्यान रखिए 47,600 के आसपास, एंड देन लुक एट द 47,400, या। तो ये दो एरिया है जहाँ पे या तो यहाँ पे बाजार एक बायर्स डिफेंड करने की कोशिश करे, या तो यहाँ पे करने के, या। सो नाउ लेट्स लुक एट द फिन निफ्टी। फिन निफ्टी भी आपको यहाँ 21,050 के आसपास दिख सकते हैं। मान लो यहाँ पे कहीं पे कंसोलिडेशन करें, देन फिर ऊपर जाने की कोशिश करें, लुक फॉर अ लॉन्ग पोजीशन। एंड जैसे ही यहाँ से ऊपर जाए तो 21,500 के आसपास भी एक जोन है जहाँ पे जा सकता है, और उसके ऊपर ठीक है तो फिर 21,800 के ऊपर जा सकता है, क्या। लेट्स लुक एट द स्मॉल कैप इंडेक्स। स्मॉल कैप देखेंगे तो आज गैप डाउन हुआ, उसके बाद देर इज नो फॉल ऑफ सेलिंग टुडे, एंड देन देर इज अ फॉल ऑफ बाइंग। सो स्मॉल कैप में आज भी काफी सारे स्टॉक्स ने इंटरेक्ट किया, तो कल देखना चाहिए कि ये लो के नीचे जाके कितना सस्टेन रहता है और ये हाई के ऊपर जाके। सो ट्रेंड कोई चेंज हुआ नहीं है स्मॉल कैप में, इट इज स्टिल अप and going up. So just manage your risk and keep following your process. Yeah. Thank you so much.